4 EVS Chapter 17 Nandita in Mumbai. Hello class 4 students, welcome to EVS class. Students, today we will revise this chapter. So let's start. ये एक छोटी सी लड़की नंदिता की स्टोरी है। नंदिता अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आती है। जब वह मुंबई स्टेशन पर पहली बार आती है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्राउड होता है। नंदिता को ऐसा लगता है कि मामा इतनी भीड़ में उन लोगों को कैसे ढूंढ पाएंगे। वह अपनी माँ का हाथ पकड़े रहती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि पीछे से उसे कोई पुकार रहे हैं। वे उनके मामा रहते हैं। उन लोग स्टेशन से निकलते हैं और जल्दी ही मामा के घर के रास्ते में होते हैं। रास्ते में उन्हें हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देता है। पतली पतली गलियों में झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ रहती है। उसी गली से होते हुए वे लोग मामा के घर पहुंच जाते हैं। मामा, मामी, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा एक ही कमरे में रहते थे और अब नंदिता को भी वहीं रहना था। जबकि नंदिता के गांव में रहने के लिए एक ही कमरा होता है, लेकिन खाना बनाने और नहाने के लिए सेपरेट प्लेस था। मुंबई में मामी, सीमा और नंदिता को सुबह 4 बजे उठकर पब्लिक टैप से पानी भरना पड़ता था। वहाँ पे बहुत ही झगड़ा होता था। अगर वे लोग थोड़ा लेट हो गए तो फिर पूरे दिन उन लोगों को पानी नहीं मिलता था। नंदिता के गांव के घर में भी नल नहीं था और उसे गांव के तालाब से पानी लाना होता था। कभी कभी गर्मियों में तालाब सूख जाता था और उसे नदी से पानी लाना पड़ता था। उसमें 1 घंटा उसे लगता था। लेकिन गांव में पानी के लिए कोई झगड़ा नहीं होता था। जिस गली में मामा रहते थे उसमें सिर्फ एक ही टॉयलेट था और मोहल्ले के सभी लोग उसी एक टॉयलेट को यूज करते थे। वह हमेशा ही गंदा रहता था और बैड स्मेल करता था। जब पहली बार नंदिता को उस टॉयलेट में को यूज करना होता है तो उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है। अब धीरे धीरे नंदिता हर चीज़ को यूज करना सीख गई थी। गांव में टॉयलेट के लिए लोग खुली जगह या खेतों का इस्तेमाल करते थे। लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग जगहें होती थी। नंदिता हर दिन अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाया करती थी। शुरू में तो नंदिता को भीड़ वाले बस में चढ़ने पर डर लगता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे लाइन में खड़े होना, टिकट के लिए कितने पैसे देना और उसे कहाँ उतरना है सब सीख गई थी। जहाँ पर नंदिता के मामी रहती थी उसके पास में ही एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग था। उसी बिल्डिंग में नंदिता की मामी काम करती है। मामी उसी बिल्डिंग के 7 घरों में काम करती है। मामी वहाँ बर्तन धोने और घर को साफ़ करने का काम करती है। एक बार नंदिता भी उनके साथ जाती है और इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर उसे ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही बड़ा घर है। वह समझ नहीं पाती है कि इतना ऊपर वह कैसे जाएगी। लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लोगों के अपर फ्लोर पे जाने के लिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर में आने के लिए लिफ्ट होता है। लिफ्ट में पंखा और घंटी भी थी। बहुत से लोग लिफ्ट में जाते हैं और एक लोग बटन को प्रेस करते हैं और लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जाती है। नंदिता बताती है कि शुरुआत में उसे बहुत ही डर लगता था। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप यू ऑल गेट इट properly. That's all. Thank you.